Hello friends, this is Nirmala and welcome back my channel Basic Biology by निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर किंगडम मोनेरा जो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है ना। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए। तो चलिए जानते हैं कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो कितना प्रकार का है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया गया था यानी कि जीव का वर्गीकरण जो किया गया था फ्रेंड्स, वो पाँच टाइप में किया गया था, है ना। 5 क्लासिफिकेशन में किया गया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, जो मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहला किंगडम था वो मोनेरा किंगडम था। और सेकंड प्रोटेस्टा किंगडम था। थर्ड में था किंगडम फंजाई। फोर में था किंगडम प्लांटी। और एट लास्ट जो पांचवा जो वर्गीकरण किया गया, जो पांचवा जो क्लासिफिकेशन किया गया था जीव का, वो था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे किंगडम एनिमलिया, है ना। तो जो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया है, बताया है, यदि आप नहीं देखे हैं कि जैव वर्गीकरण कितने प्रकार का किया गया, इसका डिटेल मैंने समझाया है, लेकिन बट ये जो एक एक करके इसका डिटेल बाकी है, बट इसको अच्छे से मैंने समझा दिया है कि मोनेरा क्या, प्रोटेस्टा क्या है ना। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें काफ़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से बताया गया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और पहले भी पढ़े हैं, 11th क्लास जो चैप्टर नंबर 2 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के लिए। तो जो जैव का जो वर्गीकरण किया गया था, है ना, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था वो 5 टाइप में किया गया था। देख पा रहे होंगे आप लोग, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल सबसे लास्ट में आया था, है ना। सबसे पहले जो है मोनेरा आया था, फिर प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, फिर एनिमल, है ना। तो ये एक सीक्वेंस वाइज आया है, ये एक सीक्वेंस में आया है कि इसके बाद ये, फिर ये, है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ पा रहे होंगे जो हम समझाना चाहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो 5 टाइप में किया गया था, है ना, 5 टाइप में किया गया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसे कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इसे कहते हैं। आप लोग नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लाइन, ये जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है वायरस, वीरवाइट्स एंड लाइकेंस, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, है ना। 5 क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये 5 को रखते हैं, ये और ये, है ना, और ये। लेकिन ये जो वायरस, वीरवाइट्स और लाइकेंस लिखा हुआ है, इसको जो है नहीं रखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, है ना। तो चलिए एक एक करके इसका डिटेल समझते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एक एक करके डिटेल समझते हैं। चलिए समझते हैं किंगडम मोनेरा, है ना, इसमें कौन कौन सा जीव आता है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सभी बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो। और बैक्टीरिया के बारे में एक बात देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, सभी सूक्ष्म जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी स्थान हो,
बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक मुट्ठी अगर कोई मिट्टी हम ले लें, एक मुट्ठी, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया मिलते हैं, है ना। और आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है ना। उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं बैक्टीरिया को। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होता है ना। तो इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे। और ये जो होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो गर्म जल में रहता है, गर्म जल एवं झरनों में जो है रहता है। ये जो बैक्टीरिया है गर्म जल के झरनों, मरुस्थल तथा बर्फ के गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, वो गर्म जल में भी पाया जाता है और झरना, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं, है ना। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं विषम एवं प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी कि बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है जहाँ पर विषम और प्रतिकूल स्थान हो। विषम का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए विषम विषम और प्रतिकूल वास स्थान का मतलब ये होता है कि ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा एक चीज़ को, विषम या प्रतिकूल, विषम या प्रतिकूल इसका मतलब होता है, विषम या प्रतिकूल का मतलब होता है। आप लोग हमको पहले ये बताइए कि अनुकूल का मतलब क्या होता है। अनुकूल, अनुकूल वास स्थान, अनुकूल वास स्थान का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना, जहाँ का तापमान, आर्द्रता, है ना, सब क्या हो, अनुकूल हो, न ज़्यादा हो न कम हो। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अनुकूल का मतलब होता है, अनुकूल का मतलब होता है, पहले इसको मिटा लें, कि न ज़्यादा हो न कम हो, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी न ज़्यादा हो न कम हो, इसको अनुकूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिकूल या विषम, विषम माने होता है उल्टा, तो यानी कि अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स वो विषम और प्रतिकूल स्थान में भी पाए जाते हैं। प्रतिकूल का मतलब होता है कि जहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी या तो फिर ज़्यादा हो, या तो फिर ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इसी को कहते हैं प्रतिकूल या विषम परिस्थिति। तो इस बात को समझिएगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जहाँ दूसरे जीव का रहना, जहाँ दूसरे जीव जीवित नहीं रह पाते वहाँ भी बैक्टीरिया जीवित रह जाते हैं, है ना। तो जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है कोई भी जीव का, वहाँ भी बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, है ना, रह जाते हैं। तो प्रतिकूल का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जो है या तो फिर ज़्यादा हो और या तो फिर बहुत कम हो। इस बात को समझिएगा अच्छे से। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रतिकूल अवस्था में रहते हैं, जहाँ पर कोई भी जीव रह नहीं पाता है वहाँ भी बैक्टीरिया रह जाते हैं, है ना। तो इस बात को आपको समझ में आया होगा। अब आगे फ्रेंड्स, आगे जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के उनके आकार के आधार पर चार चार समूह में रखा गया है। कितने समूह में रखा गया है, 4 समूह में रखा गया है ना फ्रेंड। बैक्टीरिया के आकार के आधार पर यानी कि उसके साइज के आधार पर जो है चार चार समूह में रखा गया है। कितने समूह में रखा गया है, 4 समूह में, है ना। इसको याद रखिएगा, 4 समूह में रखा गया। कौन कौन, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है। पहला है बहुवचन कोकाई, बहुवचन कोकाई। बहुवचन कोकाई जो है ये किस आधार पर किया गया है, तो ये जो है बहुवचन कोकाई में जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है बहुवचन कोकाई में जो गोलाकार, गोलाकार जो होता है, गोलाकार जो होता है, गोलाकार यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसे गोलाकार साइज होता है। मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है और ये सभी स्थानों पर रह जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रतिकूल अवस्था में भी ये जीवित रह जाते हैं।
या तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, उस परिस्थिति में भी रह जाते हैं बैक्टीरिया, है ना। तो ये 2 लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो साइज़ के आधार पर, यानी कि इसके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया था। पहला बहुवचन कोकाई, बहुवचन बेसिलाई। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग जानते हैं बहुवचन कोकाई। इसका जो बहुवचन कोकाई का जो साइज होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे 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 ऐसे। ये जो हम कर रही क्या है, गोलाकार है ना फ्रेंड्स। तो इसका जो साइज होता है वो गोलाकार होता है ऐसे। आप लोग यहाँ पे ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे। तो ये हो गया बहुवचन कोकाई, गोलाकार होगा, है ना। अब बहुवचन नेक्स्ट देखते हैं, बहुवचन बेसिलाई। बहुवचन बेसिलाई फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये छड़ाकार होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये छड़ाकार होता है। छड़ा मतलब क्या होता है, इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स, जो बहुवचन बेसिलाई का जो आकार होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छड़ाकार होता है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे। रॉड शेपेड होता है, इसका जो आकार होता है रॉड शेपेड होता है, यानी कि छड़ के जैसा होता है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुवचन विवरिया। विवरिया फिर से कर देते हैं इसको, बहुवचन विवरिया। इसका जो आकार होता है कॉमा टाइप होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हम आपको अभी फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे इसको, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐसे हम कॉमा कैसे लिखते हैं, आप हमको ये बताओ। कॉमा ऐसे ऐसे, है ना। तो इसका जो शेप होता है फ्रेंड्स, इसका जो शेप होता है बहुवचन विवरिया का, कॉमा आकार का होता है, यानी कि कॉमा शेपेड होता है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स बहुवचन स्पाइरिला। स्पाइरिला स्पाइरिला का जो स्पाइरिला नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, स्पाइरिला यानी कि सर्पिकाल, सांप के जैसा, है ना, सांप के जैसा। स्पाइरिला बहुवचन स्पाइरिला, इसमें जो होगा ना फ्रेंड्स सर्पिलाकार होता है, यानी कि ऐसे 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 सांप के जैसा होता है इसका आकार, इसलिए इसको बहुवचन स्पाइरिला कहते हैं। तो चलिए अब इसका फिगर के माध्यम से देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैंने बताया था बहुवचन जो मैंने फर्स्ट बताया था बहुवचन कोकाई, ये जो फिगर दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो यहाँ दिख रहा है ये बहुवचन कोकाई, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बहुवचन कोकाई का फिगर है, ये है ना। तो बहुवचन कोकाई, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुवचन जो कोकाई होता है फ्रेंड्स, वो ऐसे ऐसे होता है। मैंने बताया था ना कि ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है वो ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गोला होता है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जो बहुवचन कोकाई का जो स्ट्रक्चर था, जो उसका शेप था, जो उसका आकार था, वो गोलाकार था, है ना, गोलाकार इस तरह से था। अब नेक्स्ट यहाँ पे बहुवचन वे सिलाई, मैंने बताया था वे सिलाई, उसका जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका आकार होता है, उसका जो छड़ाकार मैंने बताया था आप लोगों को, छड़ाकार ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो छड़ाकार होता है, रॉड शेपेड होता है, वे सिलाई, है ना, वे सिलाई। आकार के आधार पर हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट है, मैंने बताया था यहाँ पे इसको कर लें, मैंने आप लोगों को बताया था बहुवचन स्पाइरिला, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, स्पाइरिला यानी कि स्पाइरल से स्नेक के जैसा, सांप के जैसा, सर्पिलाकार। ये जो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे, ये सर्पिलाकार है, सांप के जैसा है। तो ये बहुवचन स्पाइरिला का फिगर है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे होंगे बहुवचन विब्रियो।
विब्रियो का फिगर मैंने बताया था कि कॉमा सेपेड होता है ऐसे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि कॉमा सेपेड है। कॉमा सेपेड जो हम लोग लिखते हैं कॉमा, तो कॉमा सेपेड है विब्रियो का फिगर। ये मैंने देखा बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप मैंने देखा बैक्टीरिया का डिफरेंट शेप होता है ना। जो फर्स्ट था कोकाई ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे गोलाकार, वेसिलाई ऐसे छड़ाकार, रॉड सेपेड, स्पाइरिला स्नेक के जैसा यानी कि सर्पिलाकार, और विब्रियो यानी कि कॉमा सेपेड हमने ये जाना। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने ये चारों जान लिया है फ्रेंड्स, हमने ये चारों जान लिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैक्टीरिया अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से और अकार्बनिक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इस लाइन को, बैक्टीरिया अपने भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकता है। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, बल्कि ये भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाता है ना। बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि भोजन के लिए वो अन्य जीवधारियों पर आश्रित रहता है। ये समझ में आ रहा है? या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों से जो है इसका अपना भोजन ग्रहण करता है। ये अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर सकता, है ना। अपना भोजन ये खुद नहीं बनाता, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ना, उसी प्रकार जो है ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो कौन कौन से जीव पर निर्भर रहते हैं? तो अन्य जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये जो था अभी तक बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर जाना, उसका शेप जाना, दूसरा बात कि वो क्या खाते पीते हैं वो जाना। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, नेमली जानेंगे हम लोग। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत हमने तो ये जाना कि बैक्टीरिया आता है, लेकिन कौन कौन से बैक्टीरिया आता है? तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला है आद बैक्टीरिया यानी कि आद बैक्टीरिया को इंग्लिश में कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया है ना। तो आद बैक्टीरिया का इंग्लिश में बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। चलिए अब जानते हैं ये रहते कहाँ पे हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये जो आद बैक्टीरिया है, जो आर्की बैक्टीरिया है, वो विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मीथेन गैस होता है। आप हमको एक चीज़ बताओ कि मीथेन गैस कहाँ पर ज़्यादा होता है? अर्थात मीथेनोजेन रूमिनेंट पशुओं के आंत्र में पाया जाता है। ये जो हम लाइन बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, सारा एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल मीनिंग में समझिएगा कि वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे मीथेन गैस होता है। आप हमको ये बताओ मीथेन गैस कहाँ से निकलता है? आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, चूँकि ये लोअर क्लास में ही पढ़ना है और ये हम पढ़ रहे 11th क्लास में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूँ कि जो मीथेन जो गैस है वो वहाँ पाया जाता है जहाँ पे गोबर बहुत अधिक होता है। सब ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। अर्थात मीथोजेन ये जो मीथेन है वहाँ से निकलता है जहाँ पर गोबर अधिक होता है, यानी कि जो गाय जो जुगाली करता है उसमें मीथेन गैस निकलता है ना। तो ये जो होता है मीथेनोजेन जो होता है रूमिनेंट, यानी कि जो भी रूमिनेंट जीव किसे कहते हैं, उसके आंत्र में पाए जाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। रूमिनेंट जीव उसे कहते हैं जो जुगाली करता हो और जो भी घास जो खाता है, जो
जो एनिमल घास खाता है, घास ग्रास खाता है, उसे रूमिनेंट जीव कहते हैं, है ना। जितने भी शाकाहारी जो जितने भी जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, गाय बकरी भैंस, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं ना। तो ये रूमिनेंट जीव कहलाते हैं। जो भी घास खाने वाले जो भी जीव होते हैं उसे रूमिनेंट जीव कहते हैं, रूमिनेंट जीव, है ना। ये एनसीईआरटी में गिवन है और बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रूमिनेंट जीव जो होते हैं उसे रूमिनेंट जो जीव होते हैं, जो घास खाने वाले जो जीव होते हैं उसको रूमिनेंट जीव कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो रूमिनेंट जीव होते हैं उसके इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है, उसके इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया यानी कि आर्ध बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, उनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना। तो एक चीज़ समझिएगा कि जो इन लोगों का जो पेट में रूमिनेंट जो जीव है, इनके पेट में जो यानी कि इंटेस्टाइन में आंत्र में मिथेनोजेन नामक जो गैस जो होता है ना, मिथेनोजेन। और जब वो मिथेनोजेन से मीथेन नामक गैस निकलता है ना, मिथेनोजेन से मीथेन नामक गैस निकलता है, मीथेन नामक गैस निकलता है, मिथेनोजेन से मीथेन नामक गैस निकलता है ना। जो भी जुगाली करता है ना, पशु जो भी जुगाली करता है, यानी कि जो अ, जिसको पगुरी कहते हैं देहाती भाषा में, तो आप समझिएगा। तो उससे जो है मीथेन गैस निकलता है ना। और गोबर में भी मीथेन गैस पाया, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, तो इसके जो गोबर है उसमें भी ये क्या होगा, ये जो आर्ध बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सिंपल इसको भाषा में समझिएगा, इसको सिंपल समझिएगा कि आर्ध बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है जहाँ पे गोबर बहुत अधिक होता है, या फिर आर्ध बैक्टीरिया वहाँ पाया जाता है जो रूमिनेंट जीव जो होते हैं, जो रूमिनेंट जीव होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है आर्ध बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, है ना। अब चलिए कुछ बेसिक इसके बारे में समझ, चलिए अब इनके इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं। इसकी इनकी कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि ये जो आर्की बैक्टीरिया मैंने बताया, आर्ध बैक्टीरिया, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न होती है। और यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल यानी कि एडवर्स कंडीशन में जीवित रहने के लिए उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये विषम परिस्थिति में भी रह लेते हैं, यानी कि प्रतिकूल अवस्था में रह लेते हैं। प्रतिकूल इन दी सेंस एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन उसे कहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर या तो फिर बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, है ना। तो ये जो इसलिए रह पाते हैं, ये जो है बैक्टीरिया प्रतिकूल अवस्था या फिर विषम अवस्था में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट में ही बैक्टीरिया जो होता है एक विशिष्ट टाइप की बैक्टीरिया है ये, मैंने आपको बताया था इस बात को आर्की बैक्टीरिया में फर्स्ट लाइन। तो ये जो होता है इसमें कुछ सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ना सेल वॉल, वो एक अलग तरह से होता है ना। इसलिए ये क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन यानी कि प्रतिकूल अवस्था में भी ये जीवित रह लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि एज वी ऑल नो दैट कि जो यू बैक्टीरिया होता है इसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। कौन कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया, या फिर नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू BGA यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी। तो यू बैक्टीरिया अल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलगी या फिर साइनो बैक्टीरिया, है ना। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया। तो ये जो है यू बैक्टीरिया जो इसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे ब्लू ग्रीन हल्की यानी कि नील हरित शैवाल भी कहते हैं। और इसमें जो होता है यू बैक्टीरिया जो है फ्रेंड्स, इसमें इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। आपको ये पता होगा कि स्वपोषी विषमपोषी किसे कहते हैं। जैसे एज अ ह्यूमन
विषमपोषी होता है। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता उसे विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रोप्स कहते हैं, है ना, हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। लेकिन जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसे स्वपोषी कहते हैं, है ना, स्वपोषी कहते हैं। तो ये जो होता है, ये जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ब्लू ग्रीन अलगी में, है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये कहाँ रहता है, तो अलवणीय जल यानी कि नमक वाला जल, समुद्री जल और स्थलीय शैवाल, है ना, ये स्थल में भी रहता है और लवणीय जल में भी रहता है, और समुद्री जल को ही लवणीय जल कहते हैं। और ये अलवणीय जल में भी रहता है, यानी कि नदी तालाब में भी रहता है। लवणीय जल जहाँ पे नमक की मात्रा अधिक हो, यानी कि समुद्री जल, और अलवणीय जल जहाँ पे नमक नहीं हो, जैसे नदी तालाब हो गया अलवणीय जल। तो ये जो होता है ना, ये जो यू बैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होता है ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइफाइड, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलिए हो गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर, ये जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है ना। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले कौन कौन सा रोग है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर, है ना, जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, कैंसर। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो फ्रेंड्स इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होता है वो टाइफाइड होता है, टिटनस होता है, साइट्रस होता है और कैंकर होता है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, फ्रेंड्स यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से रिप्रोडक्शन देख लीजिए, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं और रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, प्रजनन क्या है। तो ये वीडियो जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो जल्दी से जाकर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो इन लोग में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, वो सेक्सुअल होता है। एक बात और, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग लेता हो, सेक्स ऑर्गन, जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग लेता हो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग लेता हो। सेक्स ऑर्गन जैसे मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों भाग लेता हो, यानी कि टेस्टिस प्लस ओवरी, टेस्टिस मेल और ओवरी फीमेल, है ना। ये बात आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो रिप्रोडक्शन इन लोग में जो होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो इन लोग में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और फिजन भी होता है। जैसे फिजन मतलब होता है कि दो इक्वल डिवाइड करना, ऐसे अगर यहाँ पे ऐसे है तो बीच में पेनिट्रेट होकर ऐसे ऐसे हो जाता है ना, तो इक्वल डिवाइड, ये फिजन हो गया। स्पोर, यदि मान लीजिए अगर स्पोर यदि बना है, कोई भी अगर जीव है इसके ऊपर स्पोर बना है, तो ये स्पोर टूट टूट कर नए जीव का निर्माण कर लेता है ना। तो ये हो गया, स्पोर के द्वारा भी लोग में रिप्रोडक्शन होता है और जो है इन लोग में फिजन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में गिवन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, नोट में करके यहाँ लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा, कि माइकोप्लाज्मा क्या है, लास्ट में दिया हुआ है
यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सभी लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस लाइन को आप लोग पढ़िएगा यहाँ से। यह एक ऐसी जीवधारी है, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है ये जीवधारी है ना। ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो माइकोप्लाज्मा जो होता है एक ऐसे जीवधारी है जिसमें जो होता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यू बैक्टीरिया है इसमें जो होता है, या फिर कोई भी बैक्टीरिया, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है ना। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है। जब हम सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है ना। जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, यानी कि इसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, बट अगर नहीं मिले तो उस कंडीशन में भी माइकोप्लाज्मा जीवित रह सकती है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये एनिमल और पादप यानी कि प्लांट के लिए रोगजनक होती है। इस बात को आपको समझ में रोगजनक होती है एनिमल और पादप दोनों के लिए, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि माइकोप्लाज्मा जो होता है फ्रेंड्स, यह एक जीवधारी है जिसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। और ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ऑक्सीजन के बिना भी ये क्या होता है, जीवित रह पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा है ऐसी जीवधारी है जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या हो जाती है, जीवित रह सकती है। हम लोग के केस में क्या हम लोग ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसे, है ना। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी कि सेल वॉल नहीं होता है। तो ये समझ में आया होगा आपको। 11th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, तो आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैं आपको चलते चलते शॉर्ट वे में समझा दूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो मोनेरा पढ़ रहे थे। अगर कोई भटक गए हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे, यहाँ मोनेरा जगत पढ़ रहे थे। मोनेरा जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने 5 टाइप का किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, है ना, प्लांटी एनिमलिया, है ना। तो उसमें मोनेरा सबसे फर्स्ट चैप्टर है, तो मैंने मोनेरा आपको बता दिया है, जिसमें सिंपल वे में मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ, समरी लाइक। तो उनके मोनेरा के अंतर्गत जो होते हैं जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं। दूसरी बात कि ये प्रतिकूल अवस्था में भी रह लेते हैं, यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी ये क्या रह लेते हैं। और मोनेरा को जो है यानी कि जो इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया के आकार के आधार पर जो है 4 भाग में बांटा गया है। पहला कोकाई, जैसे मैंने फिगर में समझाया कि इसका गोलाकार होता है। बेसिलाई, ये आकार है बेसिलाई, जिसमें छड़ाकार ऐसे ऐसे होता है। विब्रिया, जिसमें कौमाकार का होता है। सर्पिलाकार जो स्पाइरल होता है, यानी कि स्पाइरिला जो होता है वो सर्पिलाकार है, सांप के जैसा होता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो शॉर्ट वे में समझा दे रही हूँ। और ये जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन कोई बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यू बैक्टीरिया, है ना। और दूसरी बात कि जो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो आध बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आते हैं। तो जो आध बैक्टीरिया जो होते हैं ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, तो जहाँ पे मिथोजेन जो होता है गैस होता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आध बैक्टीरिया जो होता है वो जो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दूसरा बात ये समझ में आया अब आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट वे में समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, इसे साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं,
और इसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये जलीय, समुद्री तथा स्थलीय सवाल है। स्थल में भी रहता है, जल में भी रहता है, समुद्र में भी रहता है, और ये अलवणीय जल में रहता है। अलवणीय मतलब नदी तालाब में भी रहता है, यानी कि लवणीय जल में भी रहता है और अलवणीय जल में भी रहता है। और बैक्टीरिया के कारण बीमारी मैंने समझा दिया कि टाइफाइड, टिटनस, साइटस, कैंकर ये बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे याद रखना काफ़ी आवश्यक है। इन लोग में भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग लेता है। मेल का टेस्टिस तथा फीमेल का ओवरी भाग लेता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिजन जो 2 भाग में ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इसे फिजन कहते हैं। स्पोर अगर स्पोर, इन लोगों में स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर कोई भी एनिमल के ऊपर यदि ऐसे स्पोर बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक ना, यदि ये घुल गया पानी में, ये हट गया, तो यही स्पोर नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये मैंने बताया कि ये जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज़ है। और ये रिप्रोडक्शन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे मैंने बताया, रिप्रोडक्शन स्पोर भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो इसका जो माइकोप्लाज्मा जो है, नोट करके लिखा हुआ है कि ऐसी जीवधारी है जिसमें कुछ सेल वॉल नहीं होता है, जिसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। और ये जो है छोटी जीवित कोशिका है, और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह लेती है। तो ये हमने जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट। जाते जाते यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को बता दूं कि बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया होता है उसको इस टाइप से होता है। यू बैक्टीरिया आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ यू बैक्टीरिया का फिगर है, और ये भी यू बैक्टीरिया का फिगर है, ये भी यू बैक्टीरिया का फिगर है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे यू बैक्टीरिया का फिगर है ना, तो जो काफ़ी क्लियर में दिया हुआ है, ये जो फिगर है यू बैक्टीरिया का फिगर है ना। अब दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये आर्की बैक्टीरिया का फिगर है। ये जो दिख रहा है आपको, ये आर्की बैक्टीरिया का फिगर है। दोनों में जो है, दोनों एक जैसा होता है, पर एक जैसा एक्चुअल में होता नहीं है। दोनों में जो है बहुत सारी समानता है और असमानता भी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो फिगर दिख रहा है वो आर्की बैक्टीरिया का है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोग, यहाँ पे जो दिया हुआ है यू बैक्टीरिया का फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया का फिगर दिख रहा है, दिया हुआ है। तो आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया किस टाइप का होता है और यू बैक्टीरिया किस टाइप का होता है ना। तो आर्की बैक्टीरिया किस टाइप से होता है, ऐसा, यू बैक्टीरिया ऐसा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे है ना, ये यू बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया, आप इसमें डिफरेंस समझ पा रहे होंगे फिगर देख करके कि दोनों में क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगी का फिगर देख सकते हैं, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी, यहाँ पे पा रहे होंगे ब्लू ग्रीन अलगी का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो फिगर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ब्लू ग्रीन अलगी का फिगर है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हमने जाना किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया आता है ना, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया आता है। तो फ्रेंड्स हमने ये जाना कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन कौन से बैक्टीरिया आता है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, इसके आकार कितने टाइप का होता है। तो हमने ये काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है फ्रेंड्स। इसी बात पर यदि पसंद आपको आ जाए, लाइक करना, शेयर करना, और यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हम जो कुछ भी बेसिक वीडियो बनाएं 11th क्लास या 12th क्लास के लिए, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी अपने जो नॉलेज में इंक्रीज कर सकें। तो फ्रेंड्स जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, प्लीज़ कर देना, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्लास के लिए। फ्रेंड्स यदि कहीं भी आपको समझ में यदि नहीं आया हो तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अपना प्रॉब्लम, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि वहाँ पे क्या था, है ना। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, थैंक यू सो मच।